वेलकम करता हूं राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आप देख रहे हैं राहुल मिश्रा नर्सिंग और अभी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कि जो 10,709 पोस्ट पर जो बहाली आई थी, बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे कि बता रहे हैं कि जो नए नियमावली बने हैं वह नए नियमावली से इफेक्टेड होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे, साथ में बात करेंगे कि कैसे जो है एएनएम के जो भी स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट अप्लाई की हैं, कैसे उनका जो सिलेक्शन अगर पहले हो गया होता तो अभी तक जॉब में होती तो कितने वो अर्न कर ली होती, और अगर अभी तक नहीं किसी का ज्वाइनिंग हुआ है तो उसमें कितना ज़्यादा नुकसान जो है हो रखा है। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग एक कह रहे हैं कि नए नियमावली आने से सारे वैकेंसी जो पीछे की है वो रद्द हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। नए जो नियमावली आए हैं एएनएम का, वह नए नियमावली जो है आपके नए बहाली पर लागू होगा, नहीं कि वह पहले के बहाली पर लागू होगा। वही तो मैटर है ना कि 2018 वाले पर बहाली आई थी मेरिट बेस, लेकिन उसमें नियमावली को चेंज कर दिया गया 2023 में, जिसके बाद मामला जो है आपका फंस गया, पता है आप लोगों को। तो अब जो भी बहाली आएगी वो नियमावली के अकॉर्डिंग आएगी। अब जो भी बहाली आएगी वो स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है, आपका सीबीटी बेस्ड होगा, समझ गए। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे आगे आप कोई भी संविदा वाली या कोई भी अगर आप केस भी कर देंगे कोर्ट में, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि स्पष्ट नियमावली पहले बना दी गई है, आप लोग को बता दी जाएगी कि एग्जाम, हाँ ये बातें जरूर है, जिनके पास अनुभव है, संविदा पे है, तो उनको जो है पर ईयर 5-5 नंबर मिलेगा, ये एग्जैक्ट है और मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन अब एक कहेंगे कि मेरिट पर ही बहाली होना चाहिए, तो अब एक कतई मेरिट पर बहाली आगे नहीं हो पाएंगी, समझ गए। तो ये हो गई फर्स्ट बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि अब नियमावली के अकॉर्डिंग सारे बहाली आएंगे। पिछला जो 10,709 बहाली है, मामला कोर्ट में है, तो 10,709 जो क्लियर होगा वह जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उस बेस पर क्लियर होगा। यानी पहले का जो या तो सीबीटी पर हो या मेरिट पर हो, जो पहले का है उसी पर बहाली होगा, बहाली जो है उसका क्लियर होगा। बहाली कोई जो है रद्द उद्द की बात जो लोग कर रहे हैं सरासर फेक और गलत कर रहे हैं। बहाली तो रद्द होना ही नहीं है, वो 10,709 का ज्वाइनिंग होगा कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ओके। तो ये चीजें हैं। अब से जो भी बहाली एएनएम की आएगी बिहार में, वो नए नियमावली जो बनी है उस पर बेस होगा, ठीक है। दूसरी चीजें हम बता रहे थे कि जो भी एएनएम कैंडिडेट है और मामला कोर्ट में है, अगर ये मामला कोर्ट में न होता तो अभी तक कितने जो है इन लोग जो है अर्न कर ली होती, कितने पैसे इन लोगों को बन गया होता सैलरी के हिसाब से। आप लोग को पता है एएनएम का जो बहाली आई थी वह 2400 ग्रेड पे पर था। कितने पर था? 2400 ग्रेड पे था। तो लगभग हम मिनिमम मान के चले 2400 ग्रेड पे के हिसाब से, तो मिनिमम 30,000 हम मान के एवरेज चलते हैं। 30,000 तो सबको वेतन मिलता ही मिलता। 30,000 जब सबको वेतन मिलता ही मिलता, किसी को 30, 32, 35, इसी अप्रोक्स मैं मान के चलता हूँ 30,000 ही। तो अगर 30,000 सैलरी मिलता, और मैं मानता हूं जो मामला फंसा उसका साल भर हो चुका है कोर्ट में गए हुए मामला, तो अगर इन साल भर में ज्वाइन हो गया होता, साल भर से लोग जॉब कर रही होती, तो आज के डेट में मैं मान के चलता हूं साल भर में वो 4 लाख रुपए तो उनके इन हैंड में आ गए होते। तो ये 4 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान उन 10,709 कैंडिडेट को है जो लोग ज्वाइन करती, जिनका सिलेक्शन होता और वो अभी जॉब पे होती साल भर से, और वो जो है अर्न कर ली होती लगभग 4 लाख रुपए। मैं 30,000 के हिसाब से ही मान के चलता हूँ, 12×3=36, 3,60,000 होता है, तो उसमें 3.5 ही मैं मान लेता हूँ। तो 3.5 लाख का लॉस सीधा सीधा उन कैंडिडेट को हो गया जिनका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं होता और वो पोस्टिंग पर चली जाती। अब एक कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि मामला तो कोर्ट में चला गया, किसी का क्लियरिटी नहीं हुआ कि किसका जॉब हुआ किसका जॉब नहीं हुआ, तो वहां पे चीजें अटक गई और जो है मामला जो है फंस गया, साल भर से फंस गया है। और इन साल भर में नुकसान किसका हुआ? कैंडिडेट का नुकसान हुआ। लॉस किनका हुआ? कैंडिडेट को हुआ। कितना लॉस हुआ? तो मैंने बता ही दिया कि मिनिमम इतना लॉस तो एक कैंडिडेट को हो ही गया।
अगर किन्हीं को जॉब होता, ऐसा नहीं है कि मैं किसी प्रॉपर के लिए बता रहा हूँ, मेरिट वाले के लिए या सीबीटी वाले के लिए, किसी का भी अगर जॉब हो जाता तो इतना तो अभी तक अर्न कर ली होती, साथ में उनके जो डिडक्ट होता रिटायरमेंट के लिए तो वो भी डिडक्ट जो है उनका बनता, तो लगभग कुल मिला के बहुत नुकसान हो चुका है। ठीक है ना, तो यही है। बाकी आप लोग को क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।